एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडियन स्टूडेंट्स डिफरेंट एवेन्यूज को एक्सप्लोर करके कम से कम कॉस्ट में यूएस में हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। फर्स्ट, लेट मी टेल यू यूएस कितना पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है अमंगस्ट इंडियन स्टूडेंट्स। ओपन डोर्स रिपोर्ट के रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के एकेडमिक कैलेंडर में 3.3 लाख से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स ने यूएस के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया। It has seen a remarkable increase of 23% compared to the last year. Undoubtedly, यूएस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में, बट हमें एक कॉमन मिसकंसेप्शन को भी डिस्पेल करने की जरूरत है, that only Indian riches study in the US. No, that's not true at all. अगर हम प्रॉपर रिसर्च करें, अपने आप को स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप प्रोग्राम से अपडेटेड रखें एंड डिफरेंट फाइनेंशियल एवेन्यूज को एक्सप्लोर करें, तो हम भी अपने यूएस जाकर पढ़ने के सपने को साकार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे so that you can fly to the US for your higher studies without a big financial strain. Let's explore our options. Apply to scholarships. I know US के scholarships को क्रैक करना मुश्किल होता है because applications are in thousands and 10,000s. पर अगर आप academically gifted हो and आपने अपने 12th के एग्जाम्स में brilliantly स्कोर किया है, so it's not difficult for you. यूएस में बहुत सारे गवर्नमेंट रन, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंड कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करते हैं। डू यू नो व्हाई दीज स्कॉलरशिप्स आर पॉपुलर, या क्यों इन स्कॉलरशिप्स में इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं? क्योंकि जब भी हम बाहर की कंट्री में मूव इन करने का सोचते हैं फॉर आवर स्टडीज, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई के खर्चे का ही नहीं बल्कि अपने रहने के खर्चे को भी फाइनेंस करना पड़ता है। फुल राइट स्कॉलरशिप सिर्फ कॉलेज फीस ही नहीं बल्कि स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंसेस को भी कवर करते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स गेट मिलेनियम स्कॉलर्स प्रोग्राम एंड ह्यूबर्ट एच हम्फ्री फेलोशिप प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी हैं जिनमें मेरिटोरियस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रांट्स अर्न कर सकते हैं। अगेन, कंपटीशन अच्छा खासा है, पर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स जैसे फुल ब्राइट प्रोग्राम, यूएसएड स्कॉलरशिप्स भी बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं जो फुल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बट बिकॉज स्कॉलरशिप्स आर हाईली कॉम्पिटिटिव, स्टूडेंट्स और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि आने वाले इनटेक्स में वो भी अपने मनपसंद कॉलेजेस में अपने एप्लीकेशंस फॉरवर्ड कर सके। लेट्स गेट टू नो अबाउट देम वन बाय वन। ग्रांट्स, स्कॉलरशिप्स के अलावा ग्रांट्स भी एक सूटेबल फाइनेंशियल ऑप्शन है फॉर स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू गो टू द यूएस फॉर द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज। ग्रांट्स और फाइनेंशियल एड जो मेरिटोरियस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है सो दैट वो यूएस में अपनी पढ़ाई कंफर्टेबली फाइनेंस कर पाए। यूएस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का टाइटल 4 एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे scholarships.com, एजुकेशन यूएसए एंड फास्ट वेब पर भी आप बहुत सारे अच्छे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रांट्स के अलावा कुछ ऐसे फीजिबल ऑप्शंस भी हैं जो आप डिस्कवर कर सकते हैं टू स्टडी इन द यूएस एट लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल, जैसे कि वर्क स्टडी प्रोग्राम्स। अगर आप ग्रांट्स या स्कॉलरशिप की शॉर्टेज फेस कर रहे हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर वर्क स्टडी प्रोग्राम्स, व्हिच मींस you can earn money by working and studying at the same time. On-campus jobs and internships are the best ways to earn a sizable income while studying at the same time. अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जिनको F1 वीजा ग्रांट किया गया है तो आप ऑन कैंपस जॉब्स और इंटर्नशिप्स परस्यू कर सकते हो। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं then you can work for 20 hours during your semesters, and अगर आपके समर या विंटर ब्रेक्स चल रहे हैं देन आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो। ऑन कैंपस जॉब्स और इंटर्नशिप से कमाए हुए पैसों से आपके लिविंग कॉस्ट कुछ हद तक कवर हो सकते हैं एंड इट मे आल्सो कंट्रीब्यूट टू योर सेविंग्स। अपार्ट फ्रॉम इंटर्नशिप्स या ऑन कैंपस जॉब्स, आप कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में भी फाइंड आउट कर सकते हो जहां कॉलेज फीस पर वेवर्स हो या कॉलेज फीस लगती ही ना हो। ऐसा होना बहुत रेयर है। हाउएवर, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि बरिया कॉलेज इन केंटकी जो फुल ट्यूशन फी एग्जेम्पशन स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है टू ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनको वो अपने कॉलेज में एक्सेप्ट करते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं
उनको एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल एड पैकेज कुछ ऑन कैंपस वर्क असाइनमेंट्स एंड जॉब में पार्टिसिपेट करना होता है, which gives them exposure as well as working experience. आप कम्युनिटी कॉलेजेस में भी एडमिशन लेना कंसिडर कर सकते हो बिकॉज दे चार्ज मिनिमल टू लो ट्यूशन फीस, प्लस उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप गेन करने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिट्रस कॉलेज, कैवलिन कॉलेज एंड ऑक्सनैड कॉलेज. कम्युनिटी कॉलेज में ज्यादातर 2 ईयर कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन की शुरुआत कम्युनिटी कॉलेज से करते हैं और बाद में किसी रेप्यूटेड कॉलेज में स्विच कर लेते हैं when they think they are financially strong enough to afford the tuition fees of these big colleges. Now, let's move on towards the next. अगर आप मास्टर्स या पीएचडी परस्यू करने के लिए यूएस जाना चाहते हो तो अपने स्टडीज के साथ यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर रिसर्च असिस्टेंटशिप्स और टीचिंग असिस्टेंटशिप्स. इन पोजीशन में स्टाइपेंड के साथ वेवर्स भी मिलते हैं ऑन ट्यूशन फीस. अगर आप रिसर्च असिस्टेंटशिप्स एंड टीचिंग असिस्टेंटशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोफेसर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए फॉर देम टू थिंक यू आर डिजर्विंग इनफ फॉर दीज पोजीशंस. अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्राउड फंडिंग एंड स्पॉन्सरशिप्स का भी रूट अपनाते हैं. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लाइक GoFundMe एंड किकस्टार्टर्स स्टूडेंट यूज करते हैं ताकि उन ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्पॉन्सर्स से रीच आउट करना इजी हो जाए जो उनको फंड करने में इंटरेस्टेड हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, काफी स्टूडेंट स्टेट स्पेसिफिक एंड रीजन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी हैं जहां पर डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स होते हैं. You can find the link in the description below to find out more about region specific and university specific scholarships. लेकिन जब भी आप स्कॉलरशिप्स या ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. So let's list down some pro tips ताकि आपको आपकी desirable scholarships मिले and you don't miss out on good opportunities. First pro tip, don't delay. Scholarships के मामले में last minute calls बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए. So research well about the scholarships, उनकी eligibility criteria, application deadlines and आपके साथ जो documents जाएंगे उनके बारे में, so that कोई भी टेक्निकल या डॉक्यूमेंट मिस्टेक की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो. सेकेंड प्रो टिप, डेडलाइन मीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए प्लीज एप्लीकेशन डेडलाइंस को ट्रैक करते रहो एंड मेक अ नोट ऑफ देम इन योर डायरी, लैपटॉप्स या फोन के नोटपैड्स. सेट रिमाइंडर्स एंड पुट इट ऑन योर कैलेंडर ताकि आप किसी भी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन डेडलाइन मिस ना करो. थर्ड प्रो टिप, write good essays. Think of these essays as self-promotion. essay में अपने बारे में boast मत करो. Don't give yourself too much importance ताकि आपका essay ऐसा ना साउंड करे कि आप अपने बारे में brag कर रहे हो. Instead, अपनी achievements को highlight करो. अपने personal experiences के बारे में share करो ताकि evaluators आपकी journey से connect हो पाए and your essay stands out. Fourth pro tip, double check the documents. Before submitting, अपने documents जैसे कि academic records, recommendations and test scores को double check करो and make sure कि वो updated हैं. Lastly, we know US में अपनी studies finance करना is not an easy ship to sail, but with the right knowledge and research, हम बहुत हद तक अपने cost का burden कम कर सकते हैं. कैसी लगी ये वीडियो हमें comment box में जरूर बताइए and give us a thumbs up if you like the video. तब तक के लिए bye bye.